उनका हिस्ट्री थी, जो भी बैकग्राउंड था उसके बारे में पता चला था। आज क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो आपका बजट होता है वो किस तरीके से आपका गवर्नमेंट उस बजट को प्रयोग करती है, यूज करती है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके दो चार चीजें आपको पहले वो समझनी है। जैसे कि देखिए भी कि आप बजट की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली किसी भी जब बजट को बनाया जाता है तो तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि आपका जो बजट है वो किसके लिए बन रहा है। ठीक, तो पहली चीज क्या है कि प्रत्येक वर्ष में आपका जो बजट होता है, कि अगर आप बजट बना रहे हो तो ये जो बजट होता है बेसिकली 3 ईयर्स को क्या करता है, कवर करता है। यानी कि आपका जो पास्ट ईयर होता है, या बोलेंगे प्रीवियस ईयर होगा, आपका प्रीवियस ईयर, ठीक, आपका करंट ईयर जो चल रहा है, और आपका अपकमिंग ईयर होगा, या आपका जो कौन सा होगा, जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स लेके रखते हैं, डेटा अपने पास में रखते हैं। ठीक, देन आपका बोला जाता है क्या कि जो प्रीवियस डेटा होता है या प्रीवियस बजट होता है, इसका क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, एक्चुअल एस्टिमेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक, अगर बात करेंगे करंट की, तो ये जो करंट होते हैं एस्टिमेट्स, इनके जो करंट आपका ईयर चल रहा होता है उसके लिए जो हम लोग एस्टिमेट्स निकालते हैं, उनके लिए निकलते हैं हम लोगों के कैसे, प्रोविजनल। कैसे निकलते हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट्स निकलते हैं। अभी इससे जुड़ी हुई आपको दो चार चीजें और पढ़नी है। फिर आपका क्या है, आपका जो अपकमिंग ईयर आने वाला है या जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उस नेक्स्ट ईयर के भी आप लोग क्या करते हो, आप लोग एस्टिमेट्स निकालते हो, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, आपके बजटरी एस्टिमेट्स। यानी कि आपने जो आने वाला ईयर है उसके लिए आपने किस तरीके से आपके एस्टिमेट्स को प्रिपेयर किया। जब बात करेंगे आपके करंट एस्टिमेट्स की, तो इस करंट ईयर में आपका क्या होता है कि आपके 3 तरीके के एस्टिमेट्स फिर से यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स होते हैं उनमें भी आपके 3 तरीके के एस्टिमेट्स क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ और चीजें प्लान करके रखी थी, लेकिन आपने उनको दोबारा से क्या किया है, रिवाइज किया है, तो आपके क्या आते हैं, आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं। देन आपका क्या होता है, ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं जो आपके करंट ईयर में चल रहे होते हैं, कुछ जो कमियां आ जाती हैं, जो रीजंस आ जाते हैं। सपोज करिए हमने किसी चीज के लिए 500 करोड़ रुपए प्लान करके रखे थे, लेकिन वो 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ कि किसी कारणवश वो 500 करोड़ रुपए कम पड़ गए और हमें उसमें ऊपर से और ज्यादा मनी क्या करनी पड़ी, ऐड करनी पड़ी। तो बोलेंगे या कम करनी पड़ी, तो हम बोलेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उस बजट को रिवाइज किया, उसका रिवीजन किया, देन हमारे पास जो एस्टिमेट आया है करंट ईयर के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग करते हैं, आपके बोलते हैं क्या, आपके रिवाइज एस्टिमेट्स। फिर क्या होता है, इन रिवाइज एस्टिमेट्स के बाद भी आपके आने वाले समय की और ज्यादा जानकारियों को अपने पास रखने के लिए तुरंत एकदम से बोलेंगे क्या कि आपका जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा में तुरंत पेश करने के लिए आपके बजट रिलेटेड जो आपके अपकमिंग ईयर के होते हैं एस्टिमेट्स, करंट ईयर पे बेस्ड जो होते हैं, उनको आप लोग बोलते हो आपके कैसे, आपके क्विक एस्टिमेट्स। कौन से बोलते हो, आपके क्विक एस्टिमेट्स बोलते हो। देन आपके इन रिवाइजिंग इन क्विक एस्टिमेट्स पे, जिसमें आप लोग बोलोगे बेसिकली जो आपके रिवाइज एस्टिमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि आपके जो बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं और जो आपके प्रोविजनल एस्टिमेट्स होते हैं, इन दोनों का क्या होता है, आपका योग होता है। क्या बोलेंगे आप, आपके जो बजटरी एस्टिमेट है, ठीक, प्लस आपका जो कौन सा है, आपका प्रोविजनल एस्टिमेट है। इस प्रोविजनल और बजटरी एस्टिमेट का क्या होता है, एडिशन होता है आपका कौन सा, आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। देन आप जब बात करोगे आपके क्विक एस्टिमेट्स की, तो क्या होता है, यही जो हमारे प्रोविजनल या बोलेंगे आपके जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आए हैं, उनसे उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में, आने वाले ईयर के लिए। आपका बहुत जल्दी जो इंस्टेंट मेंटेन किया था उसको आप लोग बोलते हो आपका कौन सा, आपका क्विक एस्टिमेट्स। देन आपकी क्या बात होती है, इन प्रोविजनल और आपका क्विक एस्टिमेट्स के बाद में आपका एक और तरीके का एस्टिमेट आता है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, एडवांस एस्टिमेट। कौन सा एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट। और ये जो एस्टिमेट होते हैं बेसिकली ये आपके फ्यूचर या अपकमिंग ईयर के लिए क्या होते हैं, पूरे के पूरे बेस्ड होते हैं कि फ्यूचर में जो हमारे जितनी भी सेक्टर्स में हम लोगों ने जितना भी बजट प्लान करके रखा था, एस्टिमेट करके रखा था, क्या उसका कितना एक तरीके से बोलते हैं ना कि पिक्चर एक क्लियर होती है कि हाँ हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें इससे क्या मिलने वाला है, इस तरीके का प्रॉफिट मिलने वाला है, इस तरीके का हमें टोटल इनकम होने वाली है। खैर ये थे आपके क्या कि नॉर्मली जब बजट बनाया जाता है, मैंने बोला था क्या आपको कल की क्लास में कि ये जो आपके बजट बनाए जाते हैं, ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी जो गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो आपका विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको आप बोलते हो बजट। ठीक, अब ये जो बजट होता है इसमें क्या होते हैं, हम लोग 3 ईयर्स की बात करते हैं। कितने साल की बात करते हैं, 3 साल की बात करते हैं। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर, आपका जो करंट ईयर है, एंड आपका जो अपकमिंग ईयर, उसकी बातें हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो एक्चुअल डेटा होते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आने वाले समय में बनाते हैं आपके नए बजट। ठीक, तो आप उसके ऊपर पूरा बेस्ड होते हो, तो आपको प्रीवियस
प्रीवियस ईयर का भी देखना होता है, क्योंकि नई नई एकदम से गवर्नमेंट आई, उसने देखा नहीं कि आपको कितना, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि जो बजट जो फाइनेंशियल ईयर है इसको चेंज किया जा रहा है, इसको जनवरी से दिसंबर तक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बेसिक रीजन यही था कि हमें प्रॉपर हमारे पास पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना, इसलिए किया जा रहा था। खैर अभी ये पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, और मैंने ये भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 दिसंबर करने वाला पहला राज्य बन गया है। कहाँ का? इंडिया का। देन फिर आपका क्या हुआ कि इस प्रीवियस ईयर के बाद में आपकी बात चल रही होती करंट ईयर की, तो करंट ईयर में हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, कई बार आप लोग किसी और डायरेक्शन में सोचते हो, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हो, आप उसको कई बार क्या करते हो, चेंज करते हो। जब आप उसको कई बार चेंज करते हो, आप लोग क्या करते हो कि करंट ईयर का हम लोग प्लान बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग जो अपकमिंग ईयर होता है, जो नेक्स्ट ईयर होता है, उसका भी प्लान पहले से बना करके रख लेते हैं। इसीलिए हम लोग को कई बार क्या करने पड़ते हैं, फ्लक्चुएशन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें जो अगर मार्केट की बात करी जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, आप लोग मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे चीजों में आपके क्या होते हैं, सपोज आपका केरल में ही अभी अगर आप देखेंगे कि आपकी बाढ़ आ गई, तो उससे बहुत ज्यादा फंड है, वहां को भी क्या किया गया, अलॉट किया गया। हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन एकदम से क्या हो गया, वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, और वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ा, पीएम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करेंगे, आप कंटिजेंट फंड से या बोलेंगे आपका जो आकस्मिक निधि है उसमें से आप क्या करेंगे, कुछ पैसा केरल में अनुदान के रूप में देंगे, ग्रांट के रूप में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि केरल भी क्या है आपके लिए, आपकी इंडिया का एक राज्य है जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम लोगों ने पहले से प्लान करके नहीं रखी थी, लेकिन अगर वहां पे किसी सिचुएशन के कारण, किसी भी कारण से आपका क्या हो गया, पैसा देना पड़ा, तो वो गवर्नमेंट के फंड से ही जा रहा है, आपके बेसिकली बोलेंगे आपका कंटिजेंसी फंड से ही जा रहा है। तो ये जो पैसा जाता है इसका एस्टिमेशन हमारे पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बोला क्या कि जो आपका करंट ईयर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका चेंजमेंट करते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, 3 एस्टिमेट्स निकालते हैं। कौन से? रिवाइज एस्टिमेट्स, क्विक एस्टिमेट्स, एंड आपके कौन से, एडवांस एस्टिमेट्स फॉर क्या, अपकमिंग ईयर। फिर अपकमिंग ईयर का तो आप लोग जो बना ही रहे हो कि आपने पहले से बना लिया, उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा। एंड देन आप लोग क्या करेंगे, सपोज करिए क्या चल रहा है आपका 2018 एंड 19 चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो जब हमने 2018-19 का हमने बजट बनाया, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2017 और 18 का, यानी कि ये क्या था हमारे लिए, प्रीवियस ईयर था, ये हमारे लिए क्या होगा, करंट ईयर होगा, और 2019 एंड 20 हमारे लिए क्या होगा, अपकमिंग ईयर होगा। तो इन तीनों ईयर्स को हम लोग ध्यान में रख करके, इन तीनों ईयर्स को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, बजट की प्लानिंग करते हैं। अब क्या होता है, जब ये बजट समझ लीजिएगा, सिर्फ समझने वाला था, इसको मैं हटा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एंड क्या होगा, देखिए भाई, अब ये जो हमने बजट बनाया, तो बजट में 2-4 कंपोनेंट्स, आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं आपके बजट के। तो देखिएगा भाई, जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ओके ठीक, देखिए नॉर्मली एस्टिमेट से आपके क्या थे, आपके एक्सपेंडिचर से और आपकी इनकम थी। तो पहले क्या होता था, आपके 2-4 टर्म में पहले मैं उनको बताऊंगी कि आपके होते थे एक तरीके से, आपके बोला जाएगा कि डेवलपमेंटल एंड आपके नॉन डेवलपमेंटल, ठीक, इसको मैं पॉइंट लगा के लिख लूँ, आप समझ जाएंगे। फिर दूसरे क्या होते हैं आपके प्लान, एंड आपके दूसरे क्या हुए आपके नॉन प्लान, ठीक। तो ये क्या है, आपके कुछ प्रकार के बजट हैं जो अब क्या नहीं किए जाते, अब नहीं बनाए जाते हैं। जैसे जब आप करेंगे डेवलपमेंटल बजट की बात करेंगे, या जब आप बात करेंगे किसकी, प्लान एंड नॉन प्लान बजट की, तो क्या है, जब आप कभी भी, अभी क्या है, अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर एंड आपकी रिसिप्ट्स देखते हैं और कुछ नहीं देखते, इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पहले जब आपका क्या था, जब आपकी 5 ईयर प्लान्स बनते थे, क्या बनते थे, 5 ईयर प्लान्स बनते थे, तो हम लोग प्लान एंड नॉन प्लान बजट बनाते थे। लेकिन 2015 से जैसे ही आपका नीति आयोग आया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जब गठन हुआ 1 जनवरी 2015 से, और आपका जो पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन था उसको जब डिसॉल्व किया गया, उसको जब हटाया गया, तो बोला गया क्या 5 ईयर प्लान तो हमारे बनने नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से हम अपने बजट में प्लान एंड नॉन प्लान बजट को एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे। तो हम लोगों ने ये पैटर्न क्या कर दिया, छोड़ दिया। और आपका ईयर था 1987 से 88 के दौरान, इस टाइम पीरियड में क्या था, आपके डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट प्लान जो बजट आते थे उनको भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। तो आप बोल सकते हो क्या कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपके 2015 के बाद से खत्म हो चुके थे। बेसिकली ये 17 ही बोला जाएगा, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 के दौरान में आपका 5 ईयर प्लान चल रहा था, इसलिए उस वक्त नहीं बोला जाएगा। लेकिन 15 को जब आपका क्या हो गया था, नीति आयोग का गठन हो गया था, तो ये हम लोगों ने बनाना बंद कर दिया था। लेकिन क्योंकि हमारा टेन्योर चल रहा था लास्ट आपके 5 ईयर प्लान का, जो कि 2012 से 2017 तक का था, तो उसके दौरान में हम लोग को वेट करना पड़ता। देन अभी क्या है कि आपका ये दोनों बजट नहीं बनाए थे। जब बात करेंगे डेवलपमेंटल बजट की, या बोलेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जो सेक्टर्स हैं जो आपके डेवलपमेंटल बजट में आते हैं आपके,
तो अब बोलोगे क्या कि जितना भी जो गवर्नमेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, कि उसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने क्या किए, बड़े बड़े पावर स्टेशन जनरेट किए, उन्होंने आपका बोलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा फंड लेके जाते हैं। ये क्या होता है, ये आपके पूरे के पूरे डेवलपमेंटल के लिए होते हैं। इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, आय या इनकम क्या करती है, अकर होती है गवर्नमेंट की इन फ्यूचर। तुरंत नहीं हो रहा, पहले तो आपको एक्सपेंडिचर नजर आएगा, डेवलपमेंट के लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनसे क्या होती है, बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, किसकी, गवर्नमेंट की। नॉन प्लान की बात करेंगे, ये प्लान नहीं होते, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला क्या कि आपका क्या हुआ, केरल में फ्लड आया और वहां पे सारा का सारा पैसा चला गया, तो ये प्लान नहीं था और हम लोगों ने एकदम से बोला गया क्या कि इसकी जरूरत है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर इनकर हो गया हमारा। देन अगर बोलेंगे कि आपका डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो 5 ईयर प्लान जब तक थे तब तक आपके प्लान चल रहे थे कि आपने सिंचाई में, आपने शिक्षा में यानी इरिगेशन में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किए रिगार्डिंग आपके 5 ईयर प्लान, तो आपके वो प्लान एक्सपेंडिचर्स हो गए, आपके प्लान बजट हो गया। नॉन प्लान बजट की अगर बात करेंगे तो इसमें भी हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं होती थी और एकदम से जैसे आपने सुना होगा OROP के बारे में, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम अगर एकदम से गवर्नमेंट ने आ गई थी, इतने सारे लोग पीछे पड़े हुए थे, तो उन लोगों को भी क्या करने के लिए कि आपकी, क्योंकि ऑब्वियस है कि सरकार बनानी है तो लोगों को खुश करना पड़ेगा और इस तरीके की भी कुछ स्कीम्स आती हैं जो हम लोग जब 5 ईयर प्लान बनाते हैं तो हम लोग दिमाग में सोच के नहीं रखते, लेकिन अटेंडम आपकी क्या होती है, जब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं तो हम लोग को नॉन प्लान फॉर्म में क्या होता है, इन चीज़ों में खर्च करना पड़ता है। अब जैसे यूपी की बात करें, योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने बोला था जो किसान है उनके कर्ज की माफ़ी करेंगे, तो उनका जो पूरा का पूरा उन्होंने बजट का एस्टिमेट बनाया होगा, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया होगा कि हमें किसानों का भी पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने प्लान में लाएंगे, नॉन प्लान में नहीं लाएंगे। ठीक, अभी क्या था, ये सिंपल सी चीजें थी कि 2017 से प्लान नॉन प्लान आने बंद हो गए, 1987 से 88 के दौरान आपके कैसे आने बंद हो गए, आपके डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल बजट बनना बंद हो गए। देखिए अभी क्या है प्रॉपर, अब देखेंगे कंपोनेंट्स, ये हुआ 2-4 चीजें और समझ लीजिएगा। जैसे बोला जाता है रेवेन्यू, क्या बोला जाता है, रेवेन्यू, एंड एक टर्म होता है आपका नॉन रेवेन्यू। ठीक, एंड आपने सुना होगा कैपिटल के बारे में। ठीक, अच्छा, जब रेवेन्यू की बात करी जाती है कि रेवेन्यू होती है क्या, जब आपको जो आपकी सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे मिलने लगे, उसको आप लोग बोलते हो आपकी इनकम, और वही जो इनकम होती है वो आपकी क्या होती है, रेवेन्यू होती है, कि आपके हर एक टर्म के बाद में, कि 1 मंथ के टर्म्स के बाद में क्या होगी, आपकी वो इनकम होगी, तो ये क्या हो गया आपके लिए, आपका रेवेन्यू हो गया। लेकिन जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, छोटे समय के लिए नहीं होती, और इसमें मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि हमें क्या होगा, सेक्शंस में, जैसे आपका क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने क्या किया, भारत के राज्यों को कोई लोन दिया। ठीक, अब जब उन्होंने लोन दिया तो उस लोन की अदायगी, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट है आपकी, जब स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार को करेगी तो आपकी कैसी होगी, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो मंथली फॉर्म में क्या हो रही है, इंटरेस्ट आपका अकर हो रहा है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो उनके लिए क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। लेकिन जब ये एक साथ में पेमेंट वापस करेंगे, जो आपका क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है, कौन, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, किसको, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो आपकी कैपिटल इनकम हो जाएगी, वो उनका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका बड़ा बड़ा जो प्लान होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है, जिनके अभी या करंट ईयर में जिनका आपका ये नहीं सोचते आपकी, आपको क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट होगा, आने वाले समय में आप क्या करोगे, जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, आप सैलरी देने लगोगे उन लोगों से आप मुनाफा अर्जित करने लगोगे, तब वो आपका क्या होता है, आपका रिजल्ट आपको देना चालू करता है, तो आपके वो कैसे हो जाते हैं, आपके रेवेन्यू बाद में हो जाते हैं। पहले वो क्या थे, वो आपके कैपिटल नेचर के क्या थे, एक्सपेंडिचर थे। खैर अभी क्या है, इसको ये 2-4 टर्म्स थे कि रेवेन्यू क्या होता है, नॉन रेवेन्यू क्या होता है। अभी देखेंगे हम लोग क्या प्रॉपर तरीके से, जब कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करेंगे, प्रॉपर आप क्या करोगे, आप बजट बनाओगे तो एक साइड आप लिखोगे क्या, रेवेन्यू बजट, ठीक, एंड एक साइड में लिखोगे आप क्या, आपका कैपिटल बजट। ठीक, अब रेवेन्यू है जो आपका, जो आपकी क्या हो रही है, जो इनकम हो रही है रेवेन्यू बजट में, तो आप लोग क्या करोगे, इससे भी आपकी क्या होती हैं, रिसिप्ट्स आती हैं, तो आप लिखोगे क्या, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एंड दूसरी साइड में आप लिखोगे क्या, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, और जब दूसरी बात करेंगे आप लोग किसकी, कैपिटल की, तो उसमें भी दोनों ऐसे ही हो जाएंगे कि आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएंगी एंड आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, भाई देखिएगा आता क्या है,
बेसिकली ये पूछा आता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सेना के क्षेत्र में यानी कि जो डिफेंस सेक्टर होता है, आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके पास में, ऑप्शंस होंगे, और आपसे उसमें पूछा जाएगा कि जो सेना में किया गया खर्च है जो वो आपका किस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपका, या वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ आपसे बोला जाएगा कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू रिसीट्स अटेन कर रही है तो किस तरीके से कर रही होती है। तो उसके भी क्या होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं कि आपके होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेवेन्यू। कौन से होते हैं आपके, टैक्स रेवेन्यू, एंड दूसरे कौन से होते हैं आपके, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू समझ में आया आप लोगों को कि आपकी क्या हो रही है, आपकी इनकम हो रही है, मंथली बेसिस पे हो रही है, आपकी समय एक समय के बाद में बोलेंगे मंथली आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, इनकम हो रही है। ऐसा नहीं है जैसे मैं बात करूं कि मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा जो बिजनेस होगा टिल वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको रियल वैल्यू समझ में नहीं आएगी कि आपका प्रोजेक्ट में इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, इनकम आपको कैपिटल नेचर की हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर स्कूल्स में आप लोग जाते हैं तो बच्चा जो क्या करता है, पर मंथ अपनी जो स्कूल की जो फीस होती है वो देता है किसको, स्कूल अथॉरिटी को या मैनेजमेंट को। तो वो उनकी क्या है, रेकरिंग नेचर की होती है कि बार बार थोड़े थोड़े अंश में, थोड़ा थोड़ा शेयर में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा क्या होना है, वो आपके पास पहुंचना है। तो वो आपकी क्या है कि इतनी डिजायर्ड इनकम है कि आपको इतनी इनकम मिलेगी ही मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में। ठीक है, समझने के लिए था। अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि जो भी आपके डायरेक्ट होते हैं टैक्स, और जितने भी आपके क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स से जो भी इनकम होती है किसको, आपकी गवर्नमेंट को, वो कैसी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। यानी कि हर मंथ का, जैसे आपका आजकल बोला जाता है कि हर मंथ में आपकी जो भी कलेक्शन होता है, अब तो बिजनेसमैन ने क्या किया, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया बहुत सारा पैसा, लेकिन इस इन्वेस्ट करने में आपका पर मंथ वो भी तो देखेंगे कि हमें, उनके यहाँ भी बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी देखते हैं कि हमने कितना एक्साइज ड्यूटी हमारे ऊपर हमको मिली है वापस और कितनी हमें गवर्नमेंट को देनी है। तो वो पूरा मंथली पता चलता रहता है सारी की सारी चीज़ें। तो आप बोलोगे क्या कि जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होते हैं। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए होते हैं। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे, फिर से अभी मैंने बोला था क्या कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको किसको दिया, अगर लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको देगी क्या, आपको जो इंटरेस्ट पे बैक करेगी, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। एक तरीके की इनकम हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, आपके बोलेंगे क्या, लोन्स इंटरेस्ट, ठीक, जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। देन आपकी जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जितनी भी पीएसयूज होती हैं, उन सभी पीएसयूज में आपको पता होगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका जो शेयर है वो कैसा है, 51% या 50% एंड मोर है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का एक शेयर होता है उस पब्लिक सेक्टर यूनिट में। उस पब्लिक सेक्टर यूनिट के थ्रू जो डिविडेंड्स दिए जाते हैं वो भी किस में आते हैं, आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। किस में आते हैं, इनमें टैक्स तो लग नहीं रहा होता, तो ये आपके सारे के सारे किस में आते हैं, आपका बेसिकली बोलेंगे डिविडेंड्स जो होते हैं, डिविडेंड्स जो पब्लिक पीएसयू के थ्रू होते हैं, फ्रॉम पीएसयू, ठीक, आपके कैसे होते हैं, आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। देन इन्हीं में 2-4 चीज़ें और लिखेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप लोग पे करने जाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू आपकी जो इनकम जनरेट होती है आपकी गवर्नमेंट को, वो भी हो गया। आपके बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है वो हो गया। आपका इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू आपकी जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस टैक्स, एंड आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो आपका एक मंथली बेसिस पे क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट को हो रहे हैं, थोड़े थोड़े समय पे हो रहे हैं, लंबा समय नहीं ले रहा है इनको आने के लिए, तो आपकी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया। देन अगर आपसे बोला जाएगा क्या कि इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जिन भी सेक्टर से आपकी इनकम हो रही है वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू थे। देन आपका एक और चीज़ आती है कि देखिए भाई लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे कि समटाइम्स आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, देखिए जो जुर्माने होते हैं, जो फीस होती है, जो ड्यूटीज होती हैं, बेसिकली आप बोलोगे क्या, आपका कोर्ट चल रहा है या आप लोग सड़क में जा रहे हैं, आप लोग गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते कई बार आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्रॉस भी करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर देते हैं, आपका चालान हो जाता है। ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ये भी आपकी गवर्नमेंट की क्या करती है, एक तरीके से आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो भी आपका कैसा होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। बोलेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे क्या, अब ये चीज़ें समझने वाली थी कि आपको छोटे छोटे समय में मिल रहा है कि लंबे लंबे समय में मिल रहा है। देन अगर आपका बात करेंगे कैसा आपका एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये आपका किस तरीके का होता है, तो आप देखोगे क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इंप्लॉयज वर्क करते हैं उन लोगों की जो सैलरी जाती है
मंथली बेसिस पे जाती है, सरकार के फंड में से जा रही होती है, तो आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उनको दिए जाने वाला जो पेंशन होता है, जितनी भी उनको सब्सिडीज मिलती हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आप क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है और उनकी जो प्लस क्या करेंगे, आपकी जो पेंशन होती है, ये भी क्या है, एक्सेट्रा बोल दोगे, क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार, क्योंकि पर मंथ ये जाना ही जाना है। अब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होगा ही होगा, वो आपका प्रॉपर किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये पूरा रेवेन्यू बजट था। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, सिंपल सा है, आपका बोला जाएगा कि पोस्ट ऑफिस जो कलेक्शन होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी इनकम होती है सरकार को। अभी उसमें भी आप लोग समझेंगे। देखिए अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी दो चीजें होंगी, कैपिटल रिसिप्ट होंगे और आपके क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। यानी कि कैसे होंगे, आपके लॉन्ग टर्म के होंगे, ये कम समय का नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, प्लस चाहे वो रिजर्व बैंक इंडिया हो, अगर इनसे गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, लोन लेती है, तो हाल के समय में ये एक्सपेंडिचर नहीं है, फंड में आ रहा है, किसके पास पैसा, गवर्नमेंट के पास में पैसा। तो ये जो पैसा लंबे समय के लिए आपके पास रहने वाला है और जिससे आप क्या करने वाले हो, आगे और भी इनकम जनरेट करने वाले हो, तो उसको आप लोग किस में डालोगे, किस कैटेगरी में डालोगे, आप लोग कैपिटल रिसिप्ट्स में डालोगे। तो आप लिख सकते हो क्या, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन था तो विजिबल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, हौच पौच हो रहा है इसमें, बोर्ड में समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोन्स लेती है, क्या करती है, लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं, इधर वाले को हटा देते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा साफ साफ नजर आएगा। रेवेन्यू बजट आपने समझा था क्या, जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। जो रिसिप्ट्स आती हैं वो आपकी टैक्स रेवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, लेकिन जो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, आपकी जो इनकम हो रही होती है, किसकी, सरकार की हो रही होती है, गवर्नमेंट की हो रही होती है, तो ये आपकी कैसे होती है, जो आपके लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जिनको दिया होता है किसने, आपकी सरकार ने। अब इधर देखिएगा भाई, देखिए जो आपका कैपिटल बजट था जिसमें आपने बोला क्या, देखिए कैपिटल बजट, और इसमें फिर से अभी क्या कर लेंगे, एक साइड में कर लेंगे एक्सपेंडिचर, या एक तरफ कर लेंगे आपका कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरी तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिएगा भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए ये दो चीजें थी। अभी समझ में आया कि जो रिसिप्ट होती है, यहाँ पे तो टैक्स एक्स का कोई लेना देना होता नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट्स आपको प्राप्त हो रही हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म के जो लोन्स होते हैं, तो ये जो लोन्स हुआ, इससे भी गवर्नमेंट को क्या होती है, इनकम होती है, लंबे समय के लिए है, कुछ समय तक का पैसा है। अब क्या होता है कि लंबे समय का जो आपने लोन लिया, ये जो लोन लिया, ये आया तो गवर्नमेंट के फंड में ही, तो इनसे क्या होगी, इनको इनकम होगी। लेकिन जब इनको हम चुकाएंगे, जब हम लोग वापस करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा कैपिटल नेचर का। लेकिन इस लॉन्ग टर्म की इनकम से, जो हमने लॉन्ग टर्म के, या बोलेंगे जो आगे चलने वाले समय में आपको जो भी इनकम प्राप्त होती है, वो आपकी रेवेन्यू नेचर की हो जाती है, कि आपने एक टाइम खर्च कर दिया, आपका हो गया कैसा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि आपका जितना भी आपने क्या लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका बोलेंगे सड़कों की मरम्मत में, हॉस्पिटल्स के निर्माण में, जितना भी आपने खर्च किया, वो सारा का सारा आपका लंबे समय, क्योंकि आप ये जो इनकम आपको हुई थी किससे, आपकी चाहे वो किससे हो रही हो, चाहे वो आपकी वर्ल्ड बैंक से हो रही हो, चाहे IMF से हो रही हो, चाहे IDA से हो रही हो, मतलब जितने भी सेक्शन थे उनसे जितने भी हो रही हो, प्लस आपकी जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं, ये तो आपका क्या हो गया, इन कंट्री से जो भी आपको लोन प्राप्त हो रहा है, या आपको चाहे वो RBI से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, RBI ने दिया आपको लोन, चाहे IMF ने दिया, चाहे वर्ल्ड बैंक ने, कहीं से भी आपको जो इनकम प्राप्त हो रही है, लंबे समय के लिए प्राप्त हो रही है, तो आपकी कैसी हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। इस कैपिटल रिसिप्ट को जब आपने एक बार में ही खर्च कर दिया, क्योंकि आपने लिया ही लोन इतना बड़ा है कि आप धीरे धीरे खर्च नहीं करोगे, तो आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, कोई ना कोई बड़ा सा बड़ा आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट पे लगाने पे आपकी कैसा एक्सपेंडिचर होगा, आपका बड़ा वाला होगा। अब ये जो इनकम हुई आपकी, इस इनकम की आप लोग क्या करते हो, जो इंटरेस्ट होता है उसकी अदायगी पहले ही से करने लगते हो। समझ रहे हो कि आप लोग बोलोगे क्या कि आपका जो एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसमें नहीं आएगा, वो आपका किस में आएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, पर मंथ जो इंटरेस्ट है उसको दे रहे हो। किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो, आप लोग
जिससे भी आपने लोन लिया उसको आप एक्सपेंडिचर दे रहे हो, किस नेचर का? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो आप पर मंथ क्या दे रहे हो, उसकी जो इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपका कैसा हो गया? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अभी क्या किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपने किया लोन दिया, प्लस ये तो हम लोगों ने लोन लिया था। समटाइम्स क्या होता है कि अदर स्टेट्स जो होती हैं वो भी आपसे लोन लेती हैं, और वो जब लोन आपसे लेंगी या कोई भी बॉडी ने भी, किसी ने भी, सपोज करिए एमपी ने लिया किससे? सेंट्रल से लोन, तो वो जो लोन है जब वो उसकी भरपाई या चुकाई एक बार में कर देगी, किसको कर देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उससे भी क्या हो जाएगी? इनकी इनकम हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। किसकी? सरकार की हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो अदर स्टेट्स ने, किसने? अदर स्टेट्स ने जो लोन गवर्नमेंट से लिया होता है उसका इंटरेस्ट देंगे, मंथली बेसिस पे देंगे, तो आपकी हो जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम हो जाएगी, रिसिप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो लोन लेंगे ये मंथली पेमेंट बेसिस पे देंगे, तो इनका ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उससे जो इनकम होगी उनकी रेवेन्यू इनकम हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है? रिसिप्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो अदर स्टेट्स ने जो लोन लेकर के रखा था प्रीवियस ईयर्स में, और उसने क्या किया? अब हम लोग को दिया है, इंटरेस्ट जो है वो आपका मंथली बेसिस पे देती है, लेकिन जो आपका फुल अमाउंट होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, वो एक साथ देती है। तो वो क्या होगा? जो एक साथ लोन गवर्नमेंट को देगी, जो लोन गवर्नमेंट से लिया होता है, वो भी क्या है आपका? वो भी इनकम का फॉर्म, इनकम बनती है। और ये कैसी बनती है? आपकी टोटल, आपकी कैपिटल नेचर की आपकी रिसिप्ट बनती है। अब देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक्स में नॉर्मली डिपॉजिट्स करते हैं हम लोग, चाहे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे होते हैं, चाहे हम लोग सावधि जमा कर रहे होते हैं, चाहे हम लोग आवर्ती जमा कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे जमा करने पास गवर्नमेंट के पास जैसे कि एक तरीके से सोर्स बन जाता है, ठीक इसी तरीके से हम लोगों के पास एक और चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग इनकम जनरेट कर लेते हैं। जैसे जो आपका पोस्ट ऑफिस की जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में आपका क्या होता है? वो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट से संबंधित है, उससे रिलेटेड है पोस्ट ऑफिस। तो जब क्या होता है कि उस पोस्ट ऑफिस में हम लोग एक बार हमने अपना फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उस वक्त वो जो पैसा था वो गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया, उसकी एज इनकम हो गई, वो आपकी सेक्शंस में मिल रही है। एक मंथली बेसिस पे तो मिल नहीं रही होती है कि आपका वो क्या हो रही है, आपकी वो रेवेन्यू इनकम हो रही होती है, क्योंकि हर वक्त हर महीने आपका एक बंदा अपनी सैलरी का कुछ भाग उस पोस्ट ऑफिस में क्या कर रहा होता है? जमा कर रहा होता है। तो वो आपकी क्या होगी? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। किसके लिए? आपकी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जब उसका मेच्योरिटी पीरियड आता है, उस मेच्योरिटी पीरियड में जो बड़ा सा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, किसको? उस बंदे को, थ्रू पोस्ट ऑफिस, उस पर इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है, तो वो आपकी कैसा एक्सपेंडिचर हो जाता है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाता है। आप लिखोगे क्या कि जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम होती है, इवन किसान विकास पत्र, ठीक, आपका इंदिरा गांधी आवास योजना, इन सभी योजनाओं पे जो आपकी सरकार का होता है कि उसमें जो भी लोगों ने स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, जिनमें लोग इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं कि आपको एक तरफ में मुनाफा दे दिया जाएगा, वो सारा का सारा पैसा जब सरकार एक बार में देती है तो उसके लिए कैपिटल नेचर का क्या हो जाता है? वो एक ही टाइम देना है, वन टाइम देना है, बार बार तो देना नहीं है। रेकरिंग नेचर का तो होता नहीं, जो रेकरिंग नेचर का नहीं है वो क्या है? आपका कैपिटल नेचर का है। तो वो कैपिटल नेचर का होने वाला, चाहे वो आपका रिसिप्ट हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, किसके ऊपर आएगा? सरकार के ऊपर आएगा। तो आपने लिखा क्या? पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मेच्योरिटी पीरियड पर दिया जाने वाला जो आपका अमाउंट होता है, जो पैसा होता है, जो धन होता है, वो भी किस में आता है? वो सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये सेक्शन है। अब ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कैपिटल नेचर के जो रेवेन्यू थे, एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ लिया था। अभी क्या करेंगे, हम लोग के जो घाटे होते हैं बजट में, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि आपके 2-4 टर्म है कि आपका बजटरी डेफिसिट होता है वो क्या होता है, कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या होता है, आपका फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एंड देन आपका मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना है। ये 5 प्रकार के या 5 टाइप्स के आपके डेफिसिट होते हैं। तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे कि आपके विभिन्न प्रकार के या टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ठीक, यानी कि आपके क्या हैं, ये घाटे हैं, घाटों के प्रकार हैं, ठीक। इसमें 13 घाटा, किसी का कुछ नहीं जाता है ना, अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। देन आपके जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट है उनमें आपका पहले डेफिसिट की बात करेंगे तो इसको आप लोग बोलते हो कौन सा, आपका बजटरी डेफिसिट, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज़ है ना, डेफिसिट, इसमें कुछ नहीं है, बहुत साधारण से टर्म है, इवन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए क्या, कि आपका जो
टोटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो टोटल इनकम से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट किस केस में होता है, प्रॉफिट उस केस में होता है जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और आपका एक्सपेंडिचर कम हो। तो आप बेसिकली बोलोगे क्या कि जब आपका क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, आपका माइनस कर देंगे आप उससे किसको, आपके टोटल रिसीप्ट से, तो आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा बजटरी डेफिसिट। ठीक, देन आपका जो सेकंड टाइप का डेफिसिट होता है, इसको आप लोग बोलते हो क्या, आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्यों निकाला जाता है भाई, ऑब्वियस है कि आपका साल साल भर का देखा जाएगा कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। साधारणतः हम लोग को हमेशा लॉस ही होता है, मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि हम लोग अभी भी इस कंडीशन में, इंडिया अभी भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो अदर अंडर डेवलप्ड या बोलेंगे डेवलपिंग नेशंस को क्या कर सके, वो बहुत ज़्यादा लोन दे सके। तो हम लोग हमेशा से घाटे का ही बजट दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी जाती है, जो एक फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के अंत में हम लोग देखते हैं, तो इसमें ऑब्वियस है कि जो आपका क्या होता है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है और आपका जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी कम होती हैं। ठीक, फिर अगर बात करेंगे हम लोग जो थर्ड टाइम का है, जिसको आप लोग बोलते हो, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हो फिजिकल डेफिसिट, या देखिए इसको बोलेंगे राजस्व घाटा। कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। इसको बोलेंगे बजट घाटा। ठीक, और इसको बोलने वाले हैं हम लोग फिजिकल डेफिसिट को जो बहुत दिनों तक आता है, इसको आप लोग बोलते हो क्या, राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक, अब देखिए इस घाटे में या फिजिकल डेफिसिट में आपका होता क्या है। तो आपने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, आपने बजट के बारे में पढ़ा। जब हम लोग देखते हैं तो आपका जो बजट डेफिसिट होता है, क्या होता है, आपको बजट में जो पूरा का पूरा घाटा हो जाता है, उस बजट डेफिसिट में अगर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे किसको, आपका जो पेमेंट हुआ ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हम लोग की सरकार जो लोन लेती है उसमें जो इंटरेस्ट को पेमेंट अगर क्या करती कर देती है, उसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो उसका एडिशन और बजट डेफिसिट का एडिशन जो होता है वो आपका राजकोषीय घाटा होता है। तो आप लिखोगे क्या कि पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, इनको क्या कर दें हम लोग, अगर ऐड कर दें तो आपका हो जाता है कौन सा, आपका फिजिकल डेफिसिट होता है। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करोगे फिजिकल डेफिसिट के बाद में आपके प्राइमरी डेफिसिट की, तो इस प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट, देखिए भाई आपके फिजिकल डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट में या प्राथमिक घाटा में आपका जो फिजिकल डेफिसिट हुआ था, अगर उसी में से आपने क्या कर दिया, आपने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंटरेस्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिल जाता है कैसा, आपका प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो क्या कि ये जो बजट डेफिसिट होता है यही होता है आपका कौन सा, आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। एंड देन आपका जो फिफ्थ टाइप का, या इसी को प्राथमिक घाटा बोलेंगे, ऊपर वाला मैं हटा रही हूँ, फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जब आप टाइप्स ऑफ डेफिसिट यानी कि घाटे की बात करते हैं, हम लोग को घाटा ही होता है, इसलिए घाटे दिखाए हम लोगों ने क्या किया है कि जब बजट घाटे की बात करते हैं, बजटरी डेफिसिट्स की बात करते हैं, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपने जो किया होता है वो ज़्यादा हो जाता है एंड आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स होती है वो कम होती है, उनमें से जो घटा देंगे वो आपका प्राइमरी आपका बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। देन अगर राजस्व घाटे की या रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें अगर आप माइनस कर दोगे इसको आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, तो आपको सिर्फ रेवेन्यू सेक्टर का मिल जाएगा, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। देन अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो जो आपका बजटरी डेफिसिट होता है उसमें अगर हम लोग ऐड कर दें सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याजों को, इंटरेस्ट को, तो आपका मिल जाता है कौन सा, आपका राजकोषीय घाटा मिल जाता है। और प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटे की जब बात करें तो जब हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से यानी कि राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा दिए गए सारे के सारे, अगर इसको यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जो बजटरी डेफिसिट होता है बेसिकली उसको आप लोग बोल सकते हो आपका क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। नेक्स्ट जो आपको करना है कि नॉर्मली जो आपका क्या होता है कि जो मॉनेटरी डेफिसिट उसमें होता है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो आपकी केंद्र सरकार को जो भी आपका जो लोन दिया जाता है या आरबीआई द्वारा जब करंट ईयर का बोला जाता है कि में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है उस दिए गए लोन से जो आपका घाटा होता है उसको आप लोग बोलते हो कौन सा घाटा, आपका मॉनेटरी घाटा। वैसे उसको इंक्लूड नहीं करना है, आप क्या पढ़ेंगे, आप बजट घाटा पढ़ेंगे। ठीक, अभी क्या है कि आपका ये वाला सेक्शन या ये वाला क्लास हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है ना। और अगर बात रही किसकी, आपके एमसीक्यूज़ की या आपके पीडीएफ्स की, तो पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें मोर देन सफिशिएंट है। अदर जो आपके केसेस हो सकते हैं वो आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे, है ना। क्या करते हैं, अभी क्लास को एंड करते हैं, यहीं पे आपके बजट्स को यहाँ पे समाप्त करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, क्लास थोड़ी सी छोटी भी होगी तो चलेगा,
कभी ज़्यादा भी हो जाएगी क्लास तो आप परेशान मत होइएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। अभी जो बचा हुआ है मैक्रो सेक्शन में, तो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बचे हैं, आपके 5 ईयर प्लान्स बचे हैं जो आपको पढ़ने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक सेक्टर है जो बहुत बड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं उसको इसमें नहीं बताऊंगी, इकोनॉमिक्स में नहीं बताऊंगी, वो आपका ज्योग्राफी में आएगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें पढ़ोगे। तो अभी क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और अभी तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट है। आप ऐड कर लीजिए सारी चीज़ों को, अपने नोट्स में बनाते रहिए, छोटा छोटा बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज़ करते रहिए कि जो चीज़ें एक्सप्लेन मैंने करी उन चीज़ों से रिलेट करके अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे या क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ना। अभी क्लास को बंद करते हैं। ओके, बाय। आकाश बंद कर दी क्लास। हाँ, आज कम बनाई है क्लास हमने, है ना, काफ़ी कम हुआ है ना समय।